ईरान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट देश है ये तो हम सबको ही पता है। न सिर्फ चाबहार पोर्ट या फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशिया, यूरोप, रशिया और अफगानिस्तान के एक्सेस के लिए, बल्कि ईरान के साथ ट्रेड करने में भी भारत को कई सारे बेनिफिट्स हुआ करते थे। भारत भी ईरान से बेहद खुशी खुशी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करता था, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ही ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने से था। बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर देशों के मुकाबले ईरान भारत के बेहद नजदीक है। ऐसे में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम पड़ती थी, लेकिन इसके साथ साथ ईरान अपने क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को डिस्काउंट भी ऑफर किया करता था। पेमेंट के लिए ईरान ने भारत को 60 डेज ऑफ क्रेडिट का ऑफर भी दिया हुआ था, यानी भारत 60 दिन तक पेमेंट कर सकता था। इसके साथ ही सबसे मेजर बेनिफिट ये भी था कि भारत क्रूड ऑयल के लिए ईरान को डॉलर्स या फिर यूरोस के अलावा अपनी खुद की करेंसी रुपीस में भी पेमेंट किया करता था, जो कि बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर देश जैसे कि इराक और सऊदी अरब ये बिल्कुल नहीं मानते थे। अब ऐसा नहीं है कि ईरान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप्स में सारे का सारा फायदा भारत का हो रहा था। भारत क्रूड ऑयल की पेमेंट्स के रूप में ईरान को हर साल कई बिलियन डॉलर्स पे किया करता था। चाइना के बाद ईरान भारत को ही सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल बेचा करता था। साल 2018 में जब अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़कर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसके बाद भी भारत काफी समय तक ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करते रहा। सालाना 10 से 12 बिलियन डॉलर्स भारत की तरफ से ईरान को हर बार जाया करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद उम्मीद थी कि जो बाइडेन साल 2015 वाली न्यूक्लियर डील को वापस से लागू कर देंगे, क्योंकि वो डील जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कार्यकाल में ही साइन हुई थी। लेकिन जो बाइडेन सबकी उम्मीदों के ऊपर फेल हुए और उन्होंने ये काम भी ढंग से नहीं किया। ऐसे में हर महीने और हर हफ्ते के साथ ईरान की कंडीशन लगातार खराब होते जा रही है। कई सारी आइटम्स ऐसी हैं जो ईरान में प्रोड्यूस ही नहीं होती हैं, जिनको ईरान को विदेशों से परचेज करना पड़ता है। अब ईरान के पास वो आइटम्स तक परचेज करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर कुछ दिन पहले जब भारत आए थे, उन्होंने भारत को सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल का ऑफर देने के साथ साथ बायलैटरल ट्रेड दोबारा से शुरू करने के लिए भारत को ये ऑफर दिया था कि भारत अपनी मर्जी से कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म चुन ले। भारत रुपीस में पेमेंट करे, रियाल रुपीस ट्रेड मैकेनिज्म अपनाए या फिर बार्टर ट्रेड ही कर ले, लेकिन ईरान के साथ ट्रेड पहले की तरह शुरू करे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ईरान के साथ जाकर वेस्टर्न देशों को नाराज नहीं करना चाहती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन शिपिंग लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ट्रेड और अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म के लिए भारतीय सरकार ईरान के साथ कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मानना है कि भारत को पहले से ही रशियन ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। रशिया के साथ हमारी डिफेंस डील्स, ट्रेड और बाकी कॉपरेशन लगातार जारी है। उसकी वजह से पहले ही वेस्टर्न कम्युनिटी भारत से काफी नाराज है। इसलिए भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि भारत ईरान के साथ ट्रेड, ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करके या फिर ईरान के साथ किसी नए पेमेंट मैकेनिज्म को फाइनलाइज करके वेस्टर्न देशों को नाराज बिल्कुल नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि ईरान के साथ जो हम ट्रेड करते थे उसमें ईरान से मेनली क्रूड ऑयल ही परचेज किया जाता था। क्रूड ऑयल के अलावा ऐसी और कोई बड़ी चीज ईरान से परचेज नहीं की जा सकती है जो वॉल्यूम में इतनी ज्यादा हो कि भारत ईरान के साथ बार्टर ट्रेड करे या फिर उस आइटम के प्राइस जितना कोई और सामान ईरान को बेचे। सैंक्शन से पहले भारत ईरान से कई बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज किया करता था, तो बार्टर ट्रेड से कई बिलियन डॉलर्स का सामान ईरान को बेचा भी जा सकता था। लेकिन अब ईरान को बेचने वाली लिस्ट तो लंबी हो गई है, जबकि सामने से ईरान से हम क्रूड ऑयल के अलावा कुछ और परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पीस डील साइन होने तक का वेट करेगी। इसके बावजूद ईरानी विदेश मंत्री और ईरान के भारत में एम्बेसडर दोनों ने भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर रशिया की तरह ह्यूज डिस्काउंट का ऑफर भी दिया था। लेकिन भारत सरकार ने फैसला किया है कि हम अमेरिका के ईरान के ऊपर सैंक्शंस का पालन करेंगे और ईरान से क्रूड ऑयल परचेज बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसके बाद फिर पेमेंट मैकेनिज्म को फाइनलाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? खामखा अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।